Hello everyone and welcome to SD Gatherings. We are here with another episode. आज के हमारे दो गेस्ट बड़े ही स्पेशल हैं. आज सबसे पहले तो हमारा जो पहला गेस्ट है वो है हमजा भाई हमारे. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये उन पे चार चांद लगाएंगे. ठीक है. और दूसरे हमारे भाई अजलान भाई आज हमें ये जो है ना क्या कहते हैं आज ये ईद का चांद हमें मिल गया है. बड़ी मुश्किल से मैं बड़ी मुश्किल से हाँ जी बहुत टाइम निकाल के मैं आया हूँ. बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं मेरे शेड्यूल में. तो हाँ बस ये बिजी है, बाकी हम तो वेले हैं. हम मैं वेला नहीं बैठा रहता हूँ कि कभी भी आ जाता हूँ. तो बस ये इन दोनों को मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, पकड़ लिया है. तो खैर अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम इनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, इनका उस बारे में क्या ख्याल है. क्योंकि आजकल भाई हम लौंडों के ऊपर ना कुछ बहुत प्रेशर आ रहा है चीज़ों का. ठीक है लेके. और उनमें सबसे बड़ा जो इस टाइम पे हम सबका एक प्रॉब्लम चल रहा है ना वो है भाई शादी. ठीक है. शादी का तो नाम ही मतलब सुन के ही डर लगने लग जाता है. ठीक है. बाकी कभी बंदे को ऐसे फील होता है कि अब शादी करनी भी है कि नहीं. करनी तो है भाई. करनी तो है बट वी आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड टू बी ऑनेस्ट. तो उसके यार मतलब क्या हम होता है यार. मुझे भी वो चीज़ फील होती है, सबको ये चीज़ फील होती है. समहाउ एक डर है किसी चीज़ का. लेकिन यार उस चीज़ को हमें एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअली किस चीज़ का डर है. वही आज डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं कि यार वो क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटीज़ या वो कैसी वो हमें जो है ना चीज़ें वो बॉदर करती हैं कि जिस चीज़ की वजह से हमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है और वो हमें बॉदर करती हैं चीज़ें. तो हमजा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यार वो ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है पहले कि जो हम फेस करते हैं कि यार जब भी हमारे पास कोई लड़की का रिश्ता लेके आते हैं तो पहली चीज़ तेरे माइंड में क्या आती है. यार देख, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूँ, तुझे पता है मैं हमेशा से बात खोल के करता होता हूँ. तो मैं इस टाइम भी इसी तरह से बीच में ये अब तू कट करेगा. नहीं भाई तू खुल जा, नंगा हो जा. कोई तुझे बोलना है बोल, दिल खोल के बोल. इट्स अ वेरी रॉ एपिसोड और जो भी तेरी दिल में है वो बता दे. आज का मैं लिटरली मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कट नहीं कर रहा ना. तो मैं करता हूँ अपने पॉडकास्ट में. क्योंकि मुझे यही चीज़ बतानी है कि एक्चुअली जेन्युइनली जो चीज़ें हम फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में वही चीज़ें आगे हम डिलीवर करें. देखो हम वो वाला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जिसमें कोई एक्टिंग नहीं है. लाइक जो है वो है. अब बीच में हम लोग जो भी बात करेंगे हम एज इट इज लाएंगे और तू उसको प्लीज कट ना करें. मतलब मैं नहीं चाहता कि तू हमको ये ऐसी बात करें जो तू कमेंट्स की वजह से या इस वजह से उसको कट करे. जो चीज़ एज इट इज़ है उसको वैसे ही ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए. बिल्कुल कि एज इट इज़ आजकल की जनरेशन में जो चीज़ आ गई है, क्योंकि हम सबका जिस प्रोफेशनल उससे ताल्लुक है उसमें हमारा डेली लोगों से मेल मुलाप होता रहता है. बिल्कुल. तो उसमें पता चलता है कि लोगों की सोच क्या है. और इसमें सिर्फ ये नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड तुझे पता है हम जहाँ पर हैं उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग होते हैं. कि कौन किस तरह से बात कर रहा है, कौन किस तरह से आप उनकी बात करने के अंदाज से पहचान लेते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है. ये बात बिल्कुल ठीक है. इसके ऊपर ना मुझे एक चीज़ याद आई है और मैं एक चीज़ को हाईलाइट थोड़ा सा करना चाहूँगा. यार हम समझते हैं ना कहीं पे जाके कि यार कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं बहुत सी चीज़ों में. लेकिन यार एक चीज़ ना मैं मानता हूँ, जो बेसिक एथिक्स और बेसिक मैनर्स जो है ना यार वो हर इंसान के एक जैसे हैं. वो आप कह ही नहीं सकते कि यार कि वो डिफरेंस है. चाहे वो गोरा है, चाहे वो जैसा भी है, उसके वो चीज़ें उसके अंदर रहेंगी. अगर तो उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है तो वो करेगा. ठीक है. वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो. लेकिन यही चीज़ आ जाती है कि हम समटाइम्स उस चीज़ को ना हम कहते हैं कि शायद यार ये कल्चरल चीज़ है ऐसी हुई, बट ऐसा नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि यार कल्चर एक टाइम के लिए डिफरेंस हो भी सकता है. मे बी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर होता है, बट एक चीज़ जो हम सबको एक बनाती है विच इज़ ह्यूमैनिटी, विच इज़ काइंडनेस. अगर किसी इंसान में ये दो चीज़ है, वो ह्यूमैनिटी है, उसके अंदर काइंडनेस है, तो कुछ भी डिफरेंसेस हो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो मैच होगा, कुछ तो वाइब्स मैच होगी. तो वैसा है. और जो टॉपिक तू बोल रहा है शादी, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है यार कि शादी इज़ अ वेरी बिग डील. मतलब पहले ज़माने में लोगों को ऐसा लगता था कि यार कि ठीक है चल अभी माँ बाप ने बोल रहे हैं तो कुछ भी करके कर लेते थे.
या कुछ भी। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इंसिडेंट हुआ, उसको लेके फिर हम बातें कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें सुन के फिर ऐसा डर सा लगने लग जाता है आजकल के यार, कि हम अगर शादी करके हाँ भी बोल देते हैं अपने माँ बाप को, क्या वो लड़की हमारे माँ बाप की इज्जत करेगी? क्या वो लड़की हमें, हमारे माँ बाप को उस तरह से रिस्पेक्ट देगी, या उस तरह से उनके लिए वो सारी चीज़ें करेगी जो हम सोचते हैं, या जितना हम केयर करते हैं या एफर्ट्स डालते हैं उनके लिए, या जितना उन लोगों ने हम लोग के लिए करा है, क्या वो उसका 1% भी वो कर पाएगी या नहीं? सो ऑल ऑफ दिस एट द बैक ऑफ द हेड, जैसे शादी का ख्याल आता है या जैसे शादी के लिए कोई पूछता है, 100 सवाल उसके साथ हमारे साथ आते हैं कि यार हम रेडी तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें डर भी लगता है कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे ऐसे। यार मैं इसको बिल्कुल गाइस रिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा और मैं मेंशन नहीं करूँगा, बट ऑलरेडी हम इस बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ इन दोनों भाइयों को कि यार एक लड़की ने एक बात कही थी कि उसका जो भी है रिलेशन में है वो, और उसने जो है आगे शादी करनी है, बट उसने बोला कि मुझे अभी शादी करनी है, ठीक है, तो मैं इसलिए उसकी हर बात में एग्री हो रही हूँ, ठीक है, कि अभी एग्री हो गई हूँ मैं हर एक चीज़ में कि हाँ मैं फैमिली के साथ रह लूँगी। बट उसने मुझे बोला कि एक्चुअल मेरा प्लान है और जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो आई नो कि मुझे क्या करना है, और मैं जाके उसके बोल दूँगी कि भाई मुझे नहीं रहना ऐसे, तू घर सेपरेट ले और ये सब कुछ कर। बट यार यही चीज़ तो अपना भी डर है ना हमारा। मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि यार सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, जब यही नहीं पता कि यार वो लड़की जो है वो आपके साथ फेयर तरीके से चल रही है, ठीक है, ये भाई बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइक मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यार तुम अपने लाइफ का एक डिसीजन ले रहे हो ऐसा कि जिस बंदे के साथ तुमने अपनी अगली पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चर है ना यार, हमारा ये होता है कि भाई शादी हो गई है, जो जीना मरना साथ ही है, ठीक है, हमारा ये तो चक्कर है नहीं कि ब्रेकअप करेंगे या वो आज डाइवोर्स कर लिया कल वापस किसी और के साथ। जैसे आजकल तुम वेस्ट में देखो कि कोई भी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर देख लो, जैसे ज़ैन मलिक हो गया, या बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, देन दे डिवोर्स, देन दे ब्रेकअप, या जो भी अलग हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा और फिर अलग हो के आप सबसे, मैं आजकल एक अजीब सा ट्रेंड बना हुआ है कि आपने चले शादी की, एक आपने टाइम गुजारा, उसके बाद आप अलग हो गए, जो भी डिफरेंसेस आज तुझे पता है आजकल क्या बिल्कुल, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं। सबसे ज्यादा बुरी ये बात है। तो अगर भाई वो इंसान इतना बुरा है तो फिर आपने उसके साथ इतना वक्त गुजारा ही क्यों? मेरा ये सवाल है ना। अगर इंसान इतना बुरा है तो आप शुरू से उसके साथ क्यों कनेक्ट हो? यार मैं ये टॉपिक कहीं और निकल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, मैं उस मोहब्बत को मोहब्बत ही नहीं समझता कि जब वो उस बंदे को छोड़ने के बाद आप जो है ना उसके बारे में कोई बदखोई करो। बिल्कुल सही है यार। मैं उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि यार मैं उसके बारे में कुछ गलत बोलूँ या सोचूं या करूँ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम या उससे एक कनेक्शन था, एक प्यार था, मोहब्बत थी होती, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। कभी भी मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लाइक इट्स माय ओन बिलीव। लेकिन पता है क्या बात है यार, लोगों का ना यही प्रॉब्लम है। पहले हम अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब शादी करने के चक्कर में वही चीज़ अभी जो डिस्कस हो रही है कि बात करते हैं जैसे तैसे भी सॉर्ट आउट करने के लिए कि चलो यार हो जाए बाद में देखी जाएगी। वो बाद में देखने के चक्कर में ना बैंड बज जाती है लोगों की भाई जिंदगी खराब हो। भाई शादी, सबसे पहले शादी को समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रिलेशन है। ये कोई गुड्डे का खेल थोड़ी है कि आपने किया है या आप एक एज अ प्ले वो कर रहे हो और उसके बाद आप छोड़कर किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हो। इफ इट डिडंट वर्क भाई ठीक है, खत्म कर दिया है। और मैं इसके बारे में देखें, मैं इस टाइम कोई भी वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप शादी, ये जो वर्ड है लिटरली, इसको सबसे पहले समझना चाहिए। अगर हमारे लिए तो ये देखो, इंडिया पाकिस्तान के अगर कल्चर में बात की जाए, अगर शादी है तो वो एक बहुत बड़ा बंधन है। फिर आप मरते दम एक दूसरे के साथ हो, मरना जीना आपका एक दूसरे के साथ। यार फिर मैं ना तेरी बात बिल्कुल समझ गया हूँ हमसे, मैं टोटली अग्री करता हूँ। लेकिन अजलान भाई एक चीज़ है, मैं तुम दोनों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि यार सारी चीज़ें ना बंदा मैनेज कर लेता है किसी ना किसी तरीके से। एक ऐसी चीज़ है ना
कि जिसमें हमें हर चीज़ में जो है ना बहुत ही सोचना पड़ता है, वो पता है क्या? जो इस टाइम में मिलनी मेरे हिसाब से नामुमकिन हो गई है, वो है लॉयल्टी भाई। यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, एक और मेंशन करूँगा कभी फिर कभी वो सारी स्टोरी। बंदा गया ठीक है, अपना रिश्ता लेके, ठीक है, मतलब वो उसके घर पे गए तो उन्होंने बोला लड़की लड़के को कि जाओ तुम लोग जो है ना अपनी बातचीत कर लो गार्डन में बैठ के। क्या वो गार्डन में गार्डन में गए बातचीत करने के लिए। तो लड़के को लड़की कहती है कि जी बात ऐसे है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, शादी तो मेरी आपसे हो जाएगी, तो जिस्म आपका हो जाएगा, लेकिन रूह मेरी फिर भी उसी की। उसने कहा मैंने फिर तेरा क्या करना है, मैं थे अम्ब लेना आया, ठीक है। तो वो खैर जब गए वापस उन्होंने रफा दफा किया। लेकिन यार यू जस्ट इमेजिन वन थिंग, मैं अभी ये हंसी मजाक में बात हो गई है, बट यू जस्ट इमेजिन यार कि अगर वो लड़की इस बारे में बात भी ना करती, वो कहती कि चलो छोड़ो यार अब करनी है शादी, अब घर वाले फोर्स कर रहे हैं, कर लेंगे, वो हो जाती। कल को वो भाई उस बंदे को ये बात पता चलती तो क्या होता यार? सच में यार उस पर क्या बीतती। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा अपना इतना ज़्यादा मतलब सारे एफर्ट्स डाल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार शादी इज़ नॉट ओनली बिटवीन यू एंड मी और लाइक अ लेडी और अ बॉय, इट्स बिटवीन देयर फैमिलीज, देयर कल्चर्स, देयर रिचुअल्स। उन दोनों को एक दूसरे की चीज़ों की इज्जत करना, उन दोनों को एब्जॉर्ब करना कि भाई तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है या मेरे घर पे क्या चल रहा है या जो भी है उसमें। मतलब अगर तुम किसी चीज़ से डिसरिगार्ड्स भी करते हो दूसरी की फैमिली से, तो तुम वो भी ऐसा है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे यू गेटिंग मैरिड। बिल्कुल जैसा तू बोल रहा है कि बाद में अगर पता लगता तो भाई बंदा टूट जाएगा। मतलब वो किसी से वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट एक इंसान टूट जाता है जब उसको ऐसी चीज़ें पता लगती है कि भाई आपकी जो वाइफ है वो उसका पीछे कुछ और पास था या जो भी। बट आई एम हैप्पी कि उस लड़की ने सामने से उसको सब कुछ बताया एंड चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई या जो भी से पहले ही। ब्रो मैं ना एक हमजा, मैं तेरे साथ अभी सॉरी बात काट रहा हूँ यार, नहीं कहना चाहिए बट हर बंदे का पास्ट होता है। नो वन इज परफेक्ट, हर बंदे का पास्ट होता है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स देखे हैं, हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं, सब कुछ है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यार वो सब चीज़ें जो है ना मेरे प्रेजेंट को आके डिस्टर्ब करें, ठीक है। जो मेरी जिंदगी में आगे बंदी आ रही है उसका भाई कोई उस पर गलती नहीं है, ओके। शी डिजर्व द बेस्ट वंस, ओके। उसको तुम्हें बेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, तुम दोनों को ना यार हर एक चीज़ में लॉयल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। उसको ये चीज़ समझनी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो उससे पहले उस चीज़ को डिस्कस करे, ठीक है, कि भाई ये सारा जो भी है, ठीक है, ऐसे सीन था एंड एनीवेज इट्स नॉट गना बॉदर बोथ ऑफ अस इन फ्यूचर, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ जाती है, वो चीज़ ना बंदा अंडरस्टैंड करता है। और मेरे ख्याल से अभी आजकल की जनरेशन के लोग और हम ये इतने एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है, इतनी तो इंसानियत है हम में कि हम उन चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। हमें इस चीज़ में भी शायद हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बातचीत कर लें, बट यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि झूठ और इन सब चीज़ों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई थिंक यही चीज़ सिर्फ हमारा हर एक लड़की से यही रिक्वेस्ट है कि यार वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, जस्ट लाइक बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से लाइक बिफोर यू लाइक गेटिंग मैरिड और कुछ भी है, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर बैक ऑफ योर माइंड या समथिंग इज़ बॉदरिंग कि भाई तुम्हारी पहले कुछ है, एटलीस्ट टेल देम को। तो इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप का बिल्डअप होगा कि यार तुम्हें ट्रस्ट वहाँ से बढ़ेगा कि हाँ ठीक है चल एटलीस्ट इसने मुझे बताई वो चीज़ या जो भी है। वेरी गुड पॉइंट डिस्कस किया है तो यार उसका मतलब वहाँ से रिलेशन को मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप जा रहा है वो। और लड़का भी समझेगा कि यार इसने मुझसे ऐसे पहले शेयर किया, वो उसके दिल में उसकी इज्जत बढ़ेगी। ट्रू कि यार इसने मुझे पहले ही शेयर किया है। अगर आपने पहले ही दबा कर रखा है और आपकी शादी हो गई है, उसके बाद में आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हो जिससे उसका मूड ख़राब होता है या वो नहीं अपनी लाइफ में खुश रह पाता। क्योंकि देखो ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक लड़का होना इजी नहीं है। सबसे पहले ये भी बात है, आपके सर पे आपकी फैमिली,
उसके अलावा आपने अपना जो है वो जॉब भी करनी है, आपने अपना घर भी चलाना है। उसके बाद आप जब जॉब से घर आ रहे हो, आप देखो आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी नहीं है, तो इस तरह से कैसे वर्क होगा? यार बिल्कुल 110% अग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से कि यार लोगों को ना ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो हमारे अभी यार देखो हम जिस एज में हैं, ठीक है, हमारे अभी वो टाइम आ गया कि हमें लाइक वी हैव टू टेक डिसीजंस नाउ, ठीक है, ताकि हम अपनी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में और आगे जो है ना स्टेप इन करें और चलें। तो एक्चुअली यार ये बहुत डर लग रहा था इन चीज़ों में, ठीक है, जाते हुए करते हुए लाइक इवन अगर तो मैं अपनी पर्सनली कुछ ऐसी बात करूं कि इवन इफ आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल बाय माई सेल्फ, ठीक है, उसमें भी यार इतने क्वेश्चंस, इतनी चीज़ें, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करने में और पता लगता है कि यार क्या करे बंदा। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक हर बंदे की ना एक एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे मेरी एक एक्सपेक्टेशंस है कि इफ़ आई एम एवर गेटिंग मैरिड या जो भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो या कुछ भी हो, बट उससे मुझे बस एक ही एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो कुछ करे या ना करे, मुझे खुश रखे या ना रखे या कुछ भी, बट मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि वो मेरे माँ बाप की इज्जत करे। वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम अ गर्ल कि कुछ भी हो मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, बट मैं मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और द सेम गोज फॉर यू कि मैं भी तुम्हारे माँ बाप की उस तरह से ही इज्जत करूँगा जैसे तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करोगी। जैसे तुम अपने घर छोड़ के मेरे घर पे आओगी या मेरे माँ बाप को एक्सेप्ट करोगी, तो द सेम वे मैं भी उतने ही प्यार से, उतनी ही इज्जत से तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत करूँगा। एंड आई ओनली लुक फॉर वन थिंग विच इज़ रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स and love for my parents which I give to your parents. That's all. So यार amazing मतलब ये बात मेरे ख्याल से हर लड़का जो है ना, ठीक है, वो यही उसकी एक विश होती है कि यार मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यार, ऐसा ही हमें लिटरली कुछ नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे लिए जो है ना एकदम खाने बन रहे हैं और ये वो नहीं कुछ भाई, फैंसी चीजें चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। वो अगर ठीक तरीके से मेरे माँ बाप से बात कर लेगी ना, ठीक है, that would be more than enough for me यार। ऐसे ही। और मेरी बात सुन, बंदा सबसे पहले ये सोचे कि माँ बाप की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करनी। अगर आप ये समझो कि आप जिस घर में जा रहे हो वो भी आपके माँ बाप है, तो कितनी अच्छी सोच है। और ये सोच अगर 100 में से 10% लोग भी समझते हैं तो हमारी सोसाइटी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। क्यों अज़लान? बिल्कुल। और इसमें मैं सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मतलब ये बात पहुंचाना चाहूँगा, ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ही जा रही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं अज़लान जो कि सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ में जो डाइवोर्स हैं, हम लोग नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन तुझे तो पता है हर तरफ क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको देखकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यार यही बात है, हम कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे हम कहीं ना कहीं से उल्टी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं ना, तो वो चीज़ें भाई सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है। एंड भाई हम जिस प्रोफाइल में है या जो भी हम जॉब करते हैं, हम हर दिन किसी ना किसी लड़की के साथ उठते बैठते हैं, एंड जब हम उनसे बातें करते हैं और उनके बारे में हमें पता लगता है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा, तो जो भी हमने डिस्कस किया वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। मतलब आई कांट इवन टेल यू दोज थिंग्स ऑन कैमरा जो भी हमने भी डिस्कस करा, बट दैट वाज रियली स्केरी। एंड उसके बाद ऐसा लगता है कि यार शादी is a very scary thing for this generation, to be honest. It's a very very scary thing and it's very risky, और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 2 मिनट नहीं लगेगा किसी लड़की को आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। जिस तरह से आजकल आप देखते होगे कि डाउरी में फंसा देते हैं, लड़कियां केस कर देती है शादी के बाद कि ये मुझे वो कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, जो भी बोलते हैं उसको, वो कर रहा है, और उसके बाद आपकी पूरी फैमिली उसकी वजह से सफ़र कर रही होती है। और बहुत मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मतलब आज के टाइम पे लड़कियों का क्या माइंडसेट हो गया है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत बुरे टाइम में हम जा रहे हैं आगे। और मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ही थे जो लास्ट जनरेशन थी जिन्होंने मतलब सैक्रिफाइसेस किए एक दूसरे को लेके, मतलब गलतियों को माफ़ किया और रिलेशनशिप को आगे लेके गए उनके। बट अब मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन होगी, आई डोंट थिंक सो वो रेडी है
या वो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को माफ़ करने के लिए रेडी है, या उनकी गलतियों को माफ़ करके लाइफ साथ गुजारने के लिए रेडी है, they'll gonna leave within a month or within 2 months, they'll not gonna work. ऐसा मुझे लगता है, and this is the only thing which scares me of getting married. भाई हमजा यार एक चीज़ ना कभी हम सोचे ना, एक थोड़ा सा अपना माइंड को ज़रा पीछे लेकर जाएं. अभी इसने एक मेंशन किया, मेरे जहन में एक पॉइंट आया कि हमारे माँ बाप के टाइम पे जो उनकी जनरेशन है यार, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. True यार. लेकिन उसके पीछे ना एक चीज मैं तुझे बता दूं, अगर वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ना या कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे खानदान का नाम बोलता था. वो कहते थे कि इस खानदान की बच्ची बड़ी अच्छी है, इस खानदान के लोग लॉयल हैं, इनके खानदान के अंदर ये क्वालिटीज हैं, ऐसी तरबियत है, ऐसी तरबियत है, तालीम मिली है, और लोग उस चीज के ऊपर लोग जाके शादी करते थे. या वो एक बोलते हैं ना कि एक भार लेके लड़की आती थी कि यार मेरे खानदान का नाम है. और वो उस तरबियत की वजह से ही कि यार मेरे खानदान के ऊपर नाम ना है, वो सारी जिंदगी उससे मतलब अपने खामन के साथ गुजार देती थी, लेकिन खुशी से भाई, खुशी से. ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी उनके साथ कि भाई तुम्हें जबरदस्ती रहना है या कुछ भी. सबके साथ सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है. मोस्ट सक्सेसफुल मैरिजेस में से एक ये है भाई. लेकिन हमारे टाइम में पता है क्या है, अभी का मैं लिटरली अभी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है और मुझे पता है क्योंकि हम भी उसी एज से उसी एरा से गुजर रहे हैं. तरबियत आपकी जैसी मर्जी हो गई है ना, बट हमें माशरे ने बहुत ख़राब की है. तरबियत हमें हमारी वो उस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देती, बट हमें माशरा उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है कि हम वो सब करें. ठीक है, लेकिन यही चीज़ उनके लिए भी है. जब वो ऐसे सर्कल्स में जाके बैठती हैं, खाती पीती ये वो, उनके वो सब चीज़ों में आते हैं, तो हमारे फिर जो क्वेश्चंस है ना, फिर यही चीज़ आके अजलान यही चीज़ आके फंस जाती है हमारे जहन में कि यार क्यों और कैसे मैनेज करें हम. फिर उनके यही क्वेश्चंस होते हैं, लड़का लॉयल नहीं है, लड़का ऐसे है, लड़का शायद शादी नहीं करना चाहता, या उसको ये ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड ऑल. बट यार तुम उसको वो सिक्योरिटी, वो उस तरीके से आप लॉयल रहो, वो उसको वो चीज़ फील ही नहीं कभी होने दोगे, तो वो क्यों इस बारे में भी सोचेगा यार. मैं कहता हूँ मुझे अगर अच्छी लड़की मिल रही है उसके बावजूद मैं किसी की तरफ क्यों जाऊँगा यार. ऐसे ही ठीक है. और देख पता है मुझे क्या लगता है, आजकल की लड़कियों में ना ज़्यादा ऐसा हो गया कि लड़कियाँ, चल फैमिली तो सेकेंडरी अभी मैं मानता हूँ, पैसे को लेके वो लोग ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है. मतलब आई नो लड़कियां काम करती है, सब अपना जॉब कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि एक घर का जो हेड होता है ना, वो मर्द ही होता है. और एक घर का मर्द अगर एक लड़की से कम कमाता हो, एक लड़की से के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहा है, देन आई डोंट थिंक सो वो लड़की कभी उस लड़के की इज्जत करेगी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम, आज के जिस दौर में हम हैं, नथिंग मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, योर बैंक बैलेंस मैटर. अगर आपके पास पैसा है, आप कितने भी बुरे दिखते हो, कितना भी कुछ दिखता हो, लड़की आपके पास होगी या लड़की आपके साथ रहेगी. बट जिस दिन आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नीचे होगा, बट पहले ज़माने की औरतें सपोर्ट करती थी अपने हस्बैंड्स को कि भाई यू ग्रो, यू डू दिस और यू डू दैट, और वो गाइडेंस करती थी. बट आजकल की लड़कियां मुझे ऐसा लगता है कि they don't give a shit about what you're going through in your life. They'll not support you in that way unless or until you're earning. That's what I think. यार बहुत अजलान तूने बहुत बड़ी बात कर दी है. अगर तो मैं इस टॉपिक को दोबारा लेके चलना चाहूँ ना, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर दोबारा भी एक बन सकता है. और दूसरी चीज़ ये कि जस्ट जो हम तू बात कर रहा है ना कि जो लड़कियां कमाना शुरू होती हैं उनका क्या ज़हन बन जाता है. हम एक्चुअली यार हम उस इंडस्ट्री में हैं गाइस, ठीक है, हम एविएशन से हम तीनों बिलोंग करते हैं. हम ऐसे टाइम पीरियड में से गुजर रहे हैं और हम रोज़ उन लोगों को देख रहे हैं, उन फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कमा रही हैं खुद. ठीक है, लाइक दे आर अर्निंग अ रियली गुड मनी अपने ओन पे, और उनकी क्या सोच बन रही है और वो क्या सोच रही है, दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एंड वी आर गोना टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि यार इट्स अ लाइफ डिसीजन यार. सॉरी मैं तुझे इंटरप्ट करो, बट हम लड़के जब कमाते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हमें किसी को नीचा दिखाना है या हमें कुछ शो ऑफ करना है या अपनी वाइफ को दबाना है कि यार मैं तो तुझे खाना खिला रहा हूँ या मैं तो तुझे कपड़े दिला रहा हूँ या मेकअप दिला रहा हूँ तो आई एम गोना रूल ऑन यू. नेवर. दिस इज एज अ गाय, इफ यू आस्क मी, हमजा और सुलेमान, दे ऑल विल रिलेट
कि हम कमाते ही इसके लिए कि हमारी फैमिली खुश रख सके, ऐसे ही या हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. दैट विल गिव अस मोर हैप्पीनेस देन एनीथिंग एल्स. बट लड़कियों का ऐसा है कि इफ दे स्टार्ट अर्निंग दे विल बी लाइक भाई मैं तो बॉस हूँ, तो मुझे कोई कुछ बोलना मत. मैं तो भाई किसी का कुछ सुनने वाली नहीं हूँ भाई. मैं और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस लड़ाई और इस तरह से बात. तुम्हारे माँ बाप को मैं कोई भाव नहीं देती, किसी को मैं मुंह नहीं लगाती, क्योंकि मैं खुद अर्न कर रही हूँ और ऐसा मैं कुछ नहीं देता हूँ. यार देख, मैं ना एक चीज कहता हूँ कि यार पहली चीज ना मैं लड़कियों को भी ये बोलना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ ये चीज, ना तो हम तुम लोगों को कभी भी कमतर समझते हैं कि या तो हम ये बोले कि तुम लोग कमतर हो या नहीं, यू डोंट हैव दोस कैपेबिलिटीज. नहीं, ऐसी बात नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है. यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोटेक्ट करना, हमारा काम है प्रोवाइड करना, ठीक है. ये दो काम एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन घर बनाना, उसकी परवरिश करना, उसको किस तरीके से आगे चलाना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. और घर एक औरत ही बनाती है सुलेमान. बिल्कुल यार. एक बात बता, हम अकेले रहते हैं लड़के और हम कितना मैस रखते हैं सब कुछ. एवरीवन विल एग्री विद दिस. बट जब हमारे घर में एक लड़की आती है, शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर. इट्स नॉट ओनली कि वो हमारा घर बनाती है, but she brings the positivity, she brings the love, she brings the care for all of us, and that's what a guy looks for. They don't look for your beauty, they don't look for your face, they don't look for any other things. They just want a genuine heart, a genuine support from you, that you know, you just make our house, you just do things which gives us butterflies. That's all what I can say. मुझे ना एक बड़ा ही बटरफ्लाइज में मुझे एक ना बात याद आई है बड़ी मजे की. मैं वो चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा. एक बंदा था, उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उसने एक चीज़ मेंशन की. उसने कहा अ गर्ल इज लाइक अ मैजिशियन. उसने कहा इफ यू गिव हर फर्नीचर शी विल मेक अ हाउस आउट ऑफ इट. मतलब तुम उसको जो भी दोगे वो उसको मल्टीप्लाई कर देगी, वो उसको बढ़ा देगी. उसने कहा कि तुम उसको जो है ना गंदम ला के दो, वो तुम्हें रोटी बना देगी, ठीक है. तुम्हें वो चीजें मल्टीप्लाई कर देगी. उसने एक चीज मेंशन की, उसने कहा यू गिव हर स्पर्म शी विल गिव यू अ बेबी. ओके. एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इफ यू गिव अ पीस ऑफ शिट टू दैट गर्ल then get ready for a ton of shit. ठीक है. तो ये भी चीज है कि वो हर एक चीज ही मल्टीप्लाई हो जाती है. बट यार हम इस चीज को लिटरली बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की. हमें एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन जो एक्चुअली हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द हाउस, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हु इज बीइंग सपोर्टिव, लाइक जो सपोर्ट करे, हमारे साथ चले, बट नॉट इन अ डिफरेंट सेंस. ठीक है. ना तो हम ये चीज़ सोच रहे हैं ना हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार तुम लोग कैपेबल नहीं हो, तुम्हें घर पे ही रहना है या व्हाट्सएवर. नहीं, ये चीज़ नहीं है. गाड़ी का पहिया मतलब अगर एक भी खराब है तो गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है. सो इट नीड्स टू बी वर्क पैरेलल इन अ मैनर. तो इस चीज़ का सॉरी मैं तेरी बात बीच में काट रहा हूँ. और ये भी बात है अजलान के आजकल की लड़कियाँ, उन्होंने लिबरल वर्ड को बहुत गलत समझ लिया सुलेमान, कि लिबरल है बस हम लिबरल हैं. लिबरल ये तो नहीं है कि आप हर चीज से हट जाए. क्या मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर. नहीं लिबरल मतलब आप लिबरल को क्या समझते हैं? एक तो अंग्रेजी से बाहर ले में बहुत ज्यादा खराब कर वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है हम पे और बहुत सारी चीजें खराब हो गई है. पता है अभी ऐसा लगता है कि यार लाइक आपकी उसकी नहीं बन रही, आपने डिवोर्स ले. गाइस ये जो भाई ने लिबरल ये जो वर्ड यूज किया ना, इसका कमेंट सेक्शन में जाके ना मीनिंग एक बार लिख देना, मुझे भी समझ आ रहा है थोड़ा सा. भाई की एजुकेशन बहुत ज्यादा है तो हमें शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. बट यार गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू भाई अजलान. यार आप लोगों का इस पॉडकास्ट के लिए इट वाज एन अमेजिंग टाइम, ठीक है.
बहुत सी चीज़ें मुझे एक्चुअली आई हैव नो आइडिया आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला ऑफ कोर्स, बट मेरे दिल की जो भी बातें थी मैंने इन भाइयों से शेयर की, इन्होंने मेरे साथ शेयर की, हमने आपस में डिस्कशन की और यही हमने सोचा कि यार यही चीज़ें हम आपके साथ भी शेयर करें, शायद समहाउ हमारी तरह ही यार कोई ऐसे लड़के और हैं कुछ लोग जो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो वी आर गोना ट्राई टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। So, यार इट वुड बी ब्लेसिंग अगर हमारी वजह से आजकल की सोसाइटी की 1% भी सोच चेंज होती है, क्यों अज़लान? तो अगर हमें सुनकर या हमारी बात को मतलब अगर आपने इसको अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर दिया, सुलेमान जस्ट इमेजिन एक बंदे ने सुन लिया और एक बंदे ने अपनी जिंदगी में उसको, तो हमारा तो काम पूरा हो गया, हमारा ये पॉडकास्ट का सेशन हलाल हो गया। बिल्कुल हम वैसे इतने इन्फ्लुएंशियल तो है नहीं, बट जो भी है हमने अभी यहाँ पे जो भी बातें करी वो दिल से करी, और दिस इज व्हाट वी लुक इन अ पार्टनर और इन अ लेडी। सो मे बी हमजा से जो भी शादी करने वाली है इन फ्यूचर में वो ये वीडियो अगर देखेगी तो उसको समझ आएगा कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये आगे हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, क्या पता हमें इसी कमेंट सेक्शन में कोई लड़की मिल जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी। हमजा इज रेडी टू फाइंड अ गर्ल, और जो भी हमारी बातों से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रही है तो प्लीज और सुलेमान एक और चीज तुझे कहना चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टा जरूर मेंशन कर दें कैप्शन में। मेरा तो मत करना, हमजा का जरूर करना, क्योंकि और यार मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अज़लान ने जिस बात में ये कह दिया कि ये इन्फ्लुएंशियल नहीं है, मैं जरूर इन्फ्लुएंशियल हूँ, क्यों अज़लान? बिल्कुल, मैं तो हमजा को ही फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो सही है बस। सो गाइज थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग प्लीज अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने और भी सजेशंस दीजिएगा, अपने ओपिनियंस शेयर करें। और सुलेमान मैं ये बात कहना चाहूंगा, हालांकि हम सम अप कर रहे हैं कन्वर्सेशन, ये सम अप वाली कन्वर्सेशन नहीं है, ये बहुत लंबी कन्वर्सेशन अगर हम इस पे बात करने जाएं अज़लान तो आई थिंक हम बात कर ही जाएं, करते ही जाएंगे, क्योंकि देखो अब मैं क्या इस पे बात करूं, अब हमने देखें पॉडकास्ट को भी फिनिश करना है, लेकिन मैं सुलेमान आपको ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और अज़लान थैंक यू, तूने भी अपने बिजी कैजुअल से टाइम निकाला, और तुझे तो पता है मैं तेरे से कितना ज्यादा मसरूफ हूँ, बहुत ज्यादा, और अगर हम मैंने टाइम निकाला तो तू निकाल ही सकता है। और मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमजा आ रहा था, तो मैंने कहा यार कि थोड़ा साथ दे देते। बिल्कुल। और सुलेमान हम चाहेंगे आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फ्यूचर में इस तरह के पॉडकास्ट शूट करते हैं। Absolutely. और मैं call these guys once again, so we are gonna talk about another topic, और शायद हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम एक और बात करें इस बारे में, बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक कवर नहीं हुई हैं और हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर कर सकें। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बस वो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।